यूनिट नंबर 7 चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा से चंद्र सत्ता से 1957 में चंदौली में है। किशनपुर वन्यजीव विहार किशन 1972 में स्थापित किया गया लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट जो है कतरनिया छिया 1976 में है। ठीक। रानीपुर वन्यजीव विहार जो रानीपुर सत्ता से 1977 में स्थापित किया गया। ठीक। महावीर स्वामी की बात करते हैं तो महावीर स्वामी सत्ता से 1977 में यह स्थापना किया गया। चंबल वन्यजीव विहार चंबल 1919 से 1979 में यह विद्रोह कर रहे हैं यार, इसकी स्थापना की गई। कैमूर वन्यजीव विहार की कैमूर वया से 1982 में इसकी स्थापना 82 इसकी स्थापना की गई। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार तो हस्तिना छिया से 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। सुहागी बरवा की स्थापना सुहागी सत्ता से 1987 में महाराजगंज में इसकी स्थापना किया गया। सुहेलदेव वन्यजीव विहार सुहेलदेव 18 से 1988 में बलरामपुर श्रावस्ती में इसकी स्थापना की जाती है। पीलीभीत 14 से 1914 में इसकी स्थापना की जाती है। नवाबगंज वन्यजीव विहार तो नवाबगंज वन्यजीव नवाब चौरा 14 से 1984 में उन्नाव में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक। लाख बहुसी पक्षी विहार तो लाख बहुसी 18 से 1988 में इसकी स्थापना की गई। संडी 90 से 1990 में संडी बिहार में इसकी स्थापना की गई। संत कबीर नगर की बात करते हैं तो संत कबीर बखीरा 90 1990 में बखीरा संत का बखीरास 90 से 1990 में इसकी स्थापना की जाती है। उसके बाद ओखला 90 से 1990 में भी इसकी स्थापना की जाती है। समन 90 से 1990 में भी इसकी स्थापना की गई। ठीक। सुराहताल पक्षी विहार की बात करते हैं। सुराह क्यान से 1991 में से इसकी सुर सरोवर पक्षी विहार से इसकी स्थापना 1991 में की जाती है। भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं। भीम 3 अम्बेडकर 3 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश आर्द्रभूमि की स्थापना करते हैं तो उत्तर प्रदेश आर्द्रभूमि आर्द्रपक्ष 2005 में ऊपरी गंगा में नरौरा यूपी में इसकी स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश आर्द्रनम पक्ष 2005 में ऊपरी गंगा नरौरा में यूपी में इसकी स्थापना की गई। 91वां संविधान संशोधन 2003 में जिसमें पीएम सहित 15% लोग होते हैं। 91वां संविधान संशोधन पीएम सहित 15% लोग इसमें होते हैं। 52वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। यह भी 92वां बोडो संथमय से 92 में 2003 में होती है। बोडो संथमय से बोडो डोंगरी संथाली मैथिली में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक। 93वां संविधान संशोधन 2005 93वां संविधान संशोधन 2005 में 93 आरा से आरक्षण की व्याख्या संविधान के आर्टिकल 15(4) के तहत की गई थी। संविधान की व्याख्या आर्टिकल 15(4) के तहत की गई थी। 94वां संविधान संशोधन 2006 94 अच्छ की बात करते हैं दोस्तों। 94 अच्छ जो होता है 94वां संविधान संशोधन 2006 में चौरान उज से यह उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ राज्यों में आदिवासी कल्याण मंत्री की व्यवस्था इसमें की जाती है। ठीक। 95वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। 95वां संविधान संशोधन 2009 में 95 और 10 से 2020 में 2020 में आरक्षण की 10 वर्ष के लिए फिर से बढ़ाई गई। 96वां संविधान संशोधन 2011 में 96 उड़ा से उड़ीसा में इसकी स्थापना की जाती है। 97वां संविधान संशोधन 2011 सहसा से 97 सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया। 97 सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया। 98वां संविधान संशोधन 2012 98 से भाग 21 के अनुच्छेद 371 झ के बाद एक नया अनुच्छेद संक्रमणकालीन विशेष उपबंध हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करता है। 99वां संविधान संशोधन 2014 99वें काल से यहाँ पर कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नया निकाय राष्ट्रीय
न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति की स्थापना यहाँ पर की गई। ठीक, 100वां संविधान संशोधन 2015, 100वां संविधान संशोधन 2015, जिसमें 100 भैंस होती है तो भारत बांग्लादेश, 100 भैंस, कितनी भैंस? 100 भैंस, भारत बांग्लादेश। नारियल की बात करते हैं, नारियल जा से इसका भारत का पहला स्थान आता है। दाल की बात करते हैं, दाल अच्छा से छठा स्थान है। रेशम की बात करते हैं, रेशम दू से दूसरा स्थान आता है। काफ़ी की बात करते हैं, काफ़ी अट्ठा इसका 8वां स्थान है, काफ़ी अट्ठा। कुल खाद्यान्न की बात करें तो यूपी पहले स्थान पर। कुल फल की बात करें, फलता तीसरा स्थान आता है। गेहूँ की बात करें, गेहूँ का पहला स्थान है। तंबाकू की बात करते हैं, तंबाकू से तीसरा स्थान आता है। ठीक, तोरण की बात करते हैं, तोरण से सदिश राशि, क्या सदिश राशि है? कोड़ी संवेय की बात करते हैं, कोड़ी से अभी सदिश राशि मानी जाती है। बल आघूर्ण की बात करते हैं, बलस आघूर्ण सदिश राशि यह भी मानी जाती है। कौन सी राशि सदिश राशि है दोस्तों? जबकि दोस्तों विद्युत अपघट्ट की, विद्युत वाहक बल की बात करते हैं तो विद्युत वाहक बल में अदिश राशि कौन सी? विद्युत वाहक बल, यह क्या है? विद्युत वाहक का मतलब अदिश राशि। आंख मात्रा से पकड़ो। ठीक, पृथ्वी के ध्रुवों पर बात करते हैं, ध्रुवों गु से पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। भूमध्य रेखा की बात करते हैं, भूमध्य गुगम की बात करते हैं, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। पृथ्वी के केंद्र की बात करते हैं, पृथ्वी केंद्र शून्य की बात करते हैं। पृथ्वी केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? शून्य होता है। पृथ्वी त्वरण का मान शून्य होता है। पृथ्वी के सतह से नीचे या ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से नीचे या ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटता है साथियों। इसके बाद ससंजक बल की बात करते हैं, ससंजक एक की बात करते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षक बल को ससंजक बल कहते हैं। ठीक, असंजक बल की बात करते हैं, असंजक भम से भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षक बल को असंजक बल कहते हैं दोस्तों। पराश्रव्य तरंगों की बात करते हैं, पराश्रव्य गुर्दे की बात जब होगी तो गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों से में तोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? पराश्रव्य गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों को तोड़ने वाली क्रिया को कहते हैं आश्रव्य तरंगे से असविसगहिवा से आश्रव्य तरंगे कहते हैं इसको। असविसगहिवा से गैंडा, हाथी, बैल या 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को सुन लेते हैं। एथिलीन की बात करते हैं तो एथिकृपा हो जाएगा। एथिलीन से एथिकृपा कृत्रिम फल को पकाने के लिए किया जाता है। एथिलीन का प्रयोग कृत्रिम फल को पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पास से पॉलीथीन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, बुलेट प्रूफ कपड़े को बनाने में जो प्रयोग होता है, बुलेट प्रूफ के से केवलर नामक बहुलक का इस्तेमाल किया जाता है। बुलेट प्रूफ के से केवलर नामक बहुलक का इस्तेमाल किया जाता है। टैक्सोल की बात करते हैं, टैक्सोल कैसे कैंसर उपचार में भी इसका प्रयोग होता है। बुलेट प्रूफ खिड़कियों की बात करते हैं, खिड़कियाले से लेक्सान नामक बहुलक का उपयोग होता है। बुलेट प्रूफ खिड़कियाले से लेक्सान नामक बहुलक का उपयोग होता है। टेरिलीन की बात करते हैं, टेरिलीन जिसमें कपड़े, टायर, सेफ्टी बेल्ट, टेंट आदि बनाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक, भारत और बांग्लादेश भूमि समझौते की बात करते हैं दोस्तों, तो सुनिएगा। भारत भूमि समझौते की बात करते हैं। भारत और बांग्लादेश भूमि समझौता भैंसा घर पर 100 से 100। भारत और बांग्लादेश भूमि समझौता 100 से 100 हो जाएगा। जीएसटी को लागू किया जाता है, जीएसटी एक गस्ते एक क्या होगा? एक होता है। ठीक, यानी 101 में है। राष्ट्रीय पिछड़ा के पिदड़ा हम कहते हैं, पिछड़ा के पिदड़ा यानी 2 में, ओबीसी 2 में है। 1 मिनट, ओबीसी की बात आती है दोस्तों तो यहाँ से पकड़ लो, कभी नहीं भूलेगा। बी जो बीच में आता है वो दूसरे स्थान पे है,
क्योंकि देखो एक उधर एक इधर, तो ओबीसी बी दूसरे स्थान पर 102 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद इसके बारे में 338 ख में भी प्रावधान किया गया, क्योंकि वो भी दूसरे स्थान पे है। क्या बात है, कॉम्बिनेशन देखो जरा। ईवीएस को आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण ईवीएस को 303वां हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो भी दूसरे में है और जीएसटी एक उसमें है। 104 में जो है वो जो लोकसभा राज्यसभा में उनको आरक्षण देता है। किसको? जो आरक्षण पाए हैं कौन लोकसभा राज्यसभा में, SC ST को आरक्षण, और जो एंग्लो इंडियन वाले हैं उनको। राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार सूची पच 105 में, ओबीसी सूची बनाने का अधिकार 105 में है। ठीक, आंग्ल भारतीयों की सीटों का समाप्त करने की बात आएगी तो आंग्ल भारतीयों की सीटों को समाप्त आंग्ला चोर वहाँ पर 104 में दिया गया है। हम पकड़ लिए भाई अच्छे से। अब राज्य को विधानमंडल गठन की बात करते हैं तो 168 में दिया गया है, जबकि साथियों राज्यों में विधान परिषद की समिति समाप्ति की बात करें तो 169 में 9 है। विधान परिषद की समाप्ति 9 फिनिश 9। विधान परिषद की संरचना की बात करते हैं जिसमें मेक मतलब बनाना की जो बात होती है 70 से 170 में विधान परिषद की स्थापना 70 में दी गई थी। ठीक, विधान परिषद की संरचना की बात करते हैं, विधान परिषद की संरचना, विधानसभा की संरचना 170, विधान परिषद की संरचना जो होगी लालजी के पास में 171 में दी जाती है। और उसका विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव होता है विधानसभा को हम सब विधानसभा कहते हैं। क्या तान से 103 विधानसभा में 1/3 विधानसभा 1/3 है। और स्थानीय निकाय की बात करते हैं तो स्थानीय निकाय से हो जाएगा निताय से विधानसभा को विधानसभा 103 1/3 होते हैं। स्थानीय निकाय के स्थानीयता से 1/3 यहाँ पे भी। और राज्यपाल के द्वारा बात करते हैं राक्षसपाल से हो जाएगा क्या, राक्षसपाल से 1/6 राक्षसपाल से 1/6 होगा। क्या होगा? 1/6 होगा राक्षसपाल से राज्यपाल 1/6। ठीक, स्नातकों के द्वारा स्नातक 12, क्या 1 2 3 4 इसमें 4 अक्षर हैं तो 4 3 12 स्नातकों द्वारा 1/12। अध्यापकों द्वारा भी 1/12 होगा। किसके? अध्यापकों के द्वारा भी 1/12 होगा। दोस्तों अब आगे सुनिएगा। गोवा में बात करते हैं तो गोवा से गोचालवा से 40 सीट होती है। कितनी सीट होती है? 40 सीटों पर होता है। मिजोरम में बात करते हैं मिजोरम से 40 सीटों पर। सिक्किम की बात करते हैं 32 सीटें होती हैं। पुडुचेरी में पुत्ती से 30 हो जाएगा। पुत्तीचेरी में 30 होगा। उसके बाद विधानसभा में SC व ST आरक्षण की बात करते हैं। विधानसभा से अर्थात 2 से 332 हो जाएगा। विधानसभा 332। ठीक, आंग्ल भारतीयों की बात करते हैं 333। कितना? 333। इसके बाद दोस्तों विधान परिषद वाली कहानी जो आप ये तो देख ही रहे जो काउंट हुआ है। अब आगे चलते हैं। आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, तो जान रहे हो उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। ये आपदा मतलब आपदा लेख है पदलोप 215 में दिया गया है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय का गठन की बात करते हैं। गठसोना से हो जाएगा 16 अर्थात 216 में दिया गया है। उच्च न्यायालय का गठन की बात करें गठसोला। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो शपथ होता है उसमें शपथ में सप्तो से 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ जो है 219 में दिया गया है। सप्तो की बात होती है इसमें। ठीक, और 222 में न्यायाधीशों का हस्तांतरण मतलब जो हस्तांतरण होता है यहाँ पे। ठीक, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करते हैं। कर्तावाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति यानी 30 से 223 में दिया गया है। आर्टिकल 226 की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय की 226 जो है उसके तहत रिट जारी करते हैं। क्या? रिट। और जो कर्तावाहक है कर्तावाहक से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कर्तावाहक से 223 में दिया गया। दोस्तों जानते रहिएगा। हाई कोर्ट का सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधिक्षण शक्ति जो है जिसमें 227 में अधिक्षण से क्या अधीनस्थ से अधिसत्ता 227 में दिया गया है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में हाई कोर्ट से परामर्श 233 से संबंधित है। किससे? 233 से संबंधित है।
इसके बाद साथियों दो दो या दो से अधिक राज्यों से संबंधित शासित प्रदेश में एक उच्च न्यायालय होगा। एक उच्च न्यायालय यानी 231 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों से संबंधित शासित प्रदेशों में एक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय मतलब 231 में। ठीक। राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल द्वारा सलाह देगा। राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल द्वारा जो सलाह देगा, सलाह मतलब 17 में, सलाह मतलब 17 में। ठीक। एक राज्य का राज्यपाल होगा, एक राज्य का राज्यपाल होगा राति से एक राज्यपाल, अर्थात 30 से 153 में दिया गया है। किसमें 153 में दिया गया है। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति की बात करते हैं, कार्यचालिका चालिका से 154 में दिया गया है। राज्यों की कार्यचालिका मतलब 154 में दिया गया है। राज्यों की कार्यचालिका चालिका से 154 में दिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति पुक्ति से 155 में नियुक्ति पुक्ति से 155 में दिया गया है। ठीक। अब राज्यपाल के कार्यकाल की बात करते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल अच्छा से 156 में दिया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल अच्छा 156 में दिया गया है। दोस्तों राज्यपाल की योग्यता की बात करते हैं। योग्यता से 157 में दिया गया है। राज्यपाल की योग्यता से 157 में दिया गया है। ठीक। पद की शर्तें की बात करते हैं। शर्तें 8 से 158 में दिया गया है। शर्तें 8 से 158 में दिया गया है। और उसके बाद शपथ सप्तोन से 109 में इसको 159 में इसका दिया गया है। दोस्तों ठीक। आर्टिकल 24 के तहत सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ पर होती है। वेतन भत्ते की बात करते हैं। वेतन वेतन की बात करते हैं 125 में, वेतन से 25। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं। कक्षा कार्य मुख्य न्यायाधीश कक्षा कार्य से 126 में दिया गया। किसमें 126 में दिया गया है। ठीक। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करते हैं। तदर्थ न्यायाधीश मतलब 127 में दिया गया। गणपूर्ति न होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की बात करते हैं। सेवानिवृत्ता 18 से 128 में दिया गया है। 128 में है। उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेखोन न्यायालय मतलब कि 9 से 129 में वर्णन मिलता है। किसका 129 में इसका वर्णन मिलता है। साथ ही उच्चतम न्यायालय का स्थान की बात करते हैं। उच्चतम न्यायालयतम से स्थान में 130 आर्टिकल में यह दिया गया। किसमें 130 आर्टिकल में यह दिया गया है। ठीक। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 1 से 131 में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। 132 में यूनो आप जानते हो। 226 132 के तहत जान ही रहे हो। पुनर्विचार संबंधित क्षेत्राधिकार पुनर्संचार सत्ता 4 यानी 137 में दिया गया है। बात आती है रिट अधिकारिता की। रिट अधिकारिता की जब बात करेंगे दोस्तों तो रिनो अधिकारितानों की बात होगी। यहाँ किसकी? रिनो अधिकारितानों से 139 में यह प्रावधान दिया गया। किसमें 139 में रिनो अधिकारितानों में 139 में दिया गया है। ठीक। महत्वपूर्ण अधिनियम की बात करते हैं दोस्तों। वायु प्रदूषण अधिनियम वायु से 1981 में यह अधिनियम आया। जैव विविधता वाला 2002 में आया। पर्यावरण संरक्षण 1986 में आया। वन संरक्षण 1980 में आया। भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया। भारतीय वन जो वन होते हैं, जैसे आपके सामने वन है, उसमें 7 लोग जाके 27 बार मरवाए हैं, तो 1927 में। जल अधिनियम 1974 जल 74 में आया। उपभोक्ता संरक्षण 86 में आया। वन जीव संरक्षण 72 में आया। नागरिक सुरक्षा 2007 होगा ना, कितना 1968 सॉरी, नागरिक सुरक्षा 1968 में आया। आपदा प्रबंधन की बात करते हैं। प्रबंधन पक्ष 2005 में आया। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का एक्ट जो है निःशुल्क का 9 से 2009 में आया। निःशुल्क 9 से 2009 में आया था। ठीक। बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक्ट बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक्ट की बात करते हैं तो बालक अधिकार 2005 में आएगा।
पालक अधिकार का मतलब 2005 में आएगा। प्रतिस्पर्धा एक्ट की बात करते हैं, प्रतिस्पर्धा 2002 में आया। प्रतिस्पर्धा एक्ट कब आया? 2002 में आया। कर अधिनियम की बात करते हैं, कर 1961 में आया। पेटेंट की बात करते हैं, 2 बार पेटेंट सत्र की बात करते हैं तो 2007 में, 1970 में आया। कब? 1970 में आया। दहेज प्रतिषेध की बात करते हैं तो 1961 वाला एक्ट है, वहीं पर था ये भी। ठीक, साथियों राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट की बात करते हैं। महिला चाबे आयोग गबे महिला बे आयोग बे से 1990 में आया। कब आया? 1990 में आया। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण एक्ट 2005 में, घरेलू हिंसा पक्ष महिलाओं के संरक्षण पक्ष 2005 में आया। राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट की बात करते हैं तो 1980 में आया। राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट की बात करते हैं तो 1980 में आया। कारागार एक्ट मतलब कारा चोर एक्ट हो जाएगा, चोर से 1994 में आया। कारागार एक्ट, कारा चोर एक्ट 1994 आया। लॉटरी एक्ट की बात करते हैं तो लॉटरी एक्ट का हो जाएगा, लॉटरी एक्ट से 8वीं में 1998 में आया था। यह कब? 1998 में आया था। लोक संपत्ति नुकसान निवारण एक्ट की बात करते हैं, संपत्ति नुकसान 1984 में आया था। ठीक, कब? 1984 में। किशोर न्याय एक्ट की बात करते हैं, किशोर दोहा से 2000 में उल्लेख मिलता है दोस्तों। किसमें? 2000 में मिलता है। भारत के मुख्य वन्यजीव संरक्षण परियोजना, भारत की प्रमुख वन्यजीव संरक्षण परियोजना की बात करते हैं, सुनिएगा। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर, भागती परियोजना भागती परियोजना 1973 में। बाघ दिवस की बात करते हैं तो 29 जून के बाद जुलाई बटाओ दिन में वहाँ पर। हाथी परियोजना 1992, गिद्ध संरक्षण 2006, कस्तूरी मृग 70, हांगलू परियोजना 70, लाल पांडा 1986 कितना है? लाल पांडा 1996, लाल पांडे 96, मणिपुर थामिनी मणिपुर सतह से 1977 में आया। कब? 1977 में आया। कछुआ संरक्षण परियोजना, कछुआ सतही 1987 में, कछुआ सतही से 1987 में आता है यह। गैंडा परियोजना की बात करते हैं तो गैंडा 1987 में यह आता है। परियोजना से गैंडा 1987 में यह आया। जस्टिस केसी पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ का मामला जो था, जस्टिस केसी पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ का मामला था, यह होगा जस्टिस केसी सतनी से 17 में लागू किया गया। सतनी नी से निजता के अधिकार से संबंधित है। जस्टिस केसी पुट्टा स्वामी से 2017 में आज निजता के अधिकार से संबंधित है। ठीक, सायरा बानो बनाम भारत संघ का मामला जो था, सायतास बातों से बनाम भारत संघ का मामला, जिसमें तलाक 2017 में बैन कर दिया गया। अगला आता है दोस्तों, ये बात करते हैं तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हिजताज की बात करते हैं, हिजड़ा से थर्ड जेंडर की मान्यता 2014 में। हिजताज को थर्ड जेंडर की मान्यता 2014 में, हिजताज की मान्यता 2014 में दी जाती है। ठीक, निर्भया केस की बात करते हैं तो साथियों सुनिएगा, निर्भया केस की बात हो गई। निर्भया की बात करते हैं तो निर्भया 400 से 2014 में सुने थे बहुत पहले, जो 16 साल की उम्र की नाबालिका को घोप कर मार डाले थे। पेडोफेलिया की बात करते हैं, पेडोफेलिया केस तो पेडोफेलिया इग्याछो 66 से इग्याछो, जिसमें इग्याछो से 2011 में छोटे बच्चों को गाली जो देते हैं उनसे संबंधित था 2011 में। ठीक, प्रमुख सागर जल संधि की बात करते हैं, जल संधि जल डमरू मध्य, ऐसे मार्ग जहाँ से नौकाएं एक जलाशय से दूसरे जलाशय में प्रयोग करती हैं तो इनका आकार डमरू के समान होता है, तो इसको क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य। खाड़ी की बात करते हैं, जानी रहे हो, जो 3 तरफ से भूमि से घिरा हो और एक तरफ जल का क्षेत्र जो एक तरफ हो, उसे कहते हैं खाड़ी। प्रायद्वीप इसका उल्टा, 3 तरफ जल हो, 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ भूमि हो, उसे कहते हैं।
एड्रियाटिक सागर की बात करते हैं। एड्रियाटिक अबकिस से अर्थात अबकिस अल्बानिया, बोस्निया, क्रोएशिया, इटली, सर्बिया बीच में है। ठीक, एड्रियाटिक सागर, एड्रिया अबकिस, अबकिस से अल्बानिया, बोस्निया, क्रोएशिया, इटली, सर्बिया। ठीक, वेनिस की बात करते हैं। वेनिस पो से पो नदी यहाँ किनारे स्थित है। वेनिस पो से पो नदी यहाँ किनारे स्थित है। बोरी की बात करते हैं। बोरी पवन इटली, बोरी पवन इटली की बात करते हैं तो इटली के किनारे स्थित है, जिसके कारण यहाँ का तापमान हमेशा कम रहता है। ठीक, स्ट्राम्बोली की बात करते हैं। स्ट्राम्बोली सी से सिसिली द्वीप पर है। स्ट्राम्बोलिसी सिसिली द्वीप पर है। ठीक, एजियन सागर की बात करते हैं। एगुतियन सागर, एगीतुअन सागर की बात करते हैं। यहाँ पर एगीतुअन से ग्रीस तथा तुर्की से यह जुड़ा हुआ तथा एक तरफ यह मरमरा सागर से जुड़ा है। ठीक, मरमरा सागर से बात आती है। एड्रियाटिक सागर सबसे पश्चिम में है, एजियन सागर उसके पूर्व में, जबकि काला सागर सबसे पूर्व में है। ठीक, जानते रहिएगा। कैस्पियन सागर की बात करते हैं तो कतवारू से कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान, कतवारी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है यह। ठीक, अरल सागर की बात करते हैं। अराक उजाड़े से बात करते हैं। अराक उजाड़े से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा टेथिस सागर का यह भाग है। टेथिस सागर का अराक का उजाटे से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। गलीली सागर की बात करते हैं। गलीली इज से इजराइल के उत्तरी भाग में है। गलीली सागर की बात करें। गलीली इज से इजराइल के उत्तरी भाग में, कहाँ, इजराइल के उत्तरी भाग में है यह। ठीक, बाल्टिक सागर की बात करते हैं। बाल स्वीपफर डीजे की बात करते हैं। बाल्टिक से स्वीपफर डीजे स्वीडेन पफर, पोलैंड, फिनलैंड, रूस, डेनमार्क, जर्मनी में पाया जाता है। बेरेंट सागर की बात करें। बेरेंट सागर में अर्थात नॉर्वे में है। बेरेंट नॉर्वे में पाया जाता है। कारा सागर की बात करें। कारू से यह रूस के उत्तर में यह स्थित है। ठीक, एस्किमो जनजाति द्वारा यहाँ निवास करती है। लेप्टेव सागर की बात करते हैं तो लेप्टेव रूस के उत्तर में, लेप्टेव सागर रूस के उत्तर में है। ब्यूफोर्ट सागर की बात करते हैं। ब्यूफोर्ट आर्टा से अलास्का के उत्तर में अवस्थित है। किसके उत्तर में? अलास्का के उत्तर में अवस्थित है। ठीक, चुकची सागर की बात करते हैं तो चुकची सागर, चुकची आग से यह अकार्कटिक महासागर की भुजा है। किसी आर्कटिक महासागर की भुजा है। बिस्मार्क सागर की बात करते हैं तो बिस्मार्क में न्यू गिनी के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। प्रशांत महासागर की एक भुजा, न्यू गिनी के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। प्रशांत महासागर की एक भुजा है। ठीक, कैरिबियन सागर की बात करते हैं। कैरिबियन सू से यह यूएस में है। कहाँ? कैरिबियन सू से यह यूएस में है। ठीक, आराफुरा सागर की बात करते हैं। आराफुरा से यह पूर्वी तिमोर तथा यह ऑस्ट्रेलिया स्थित उत्तर कारपेंट्रिया की खाड़ी में स्थित है। उत्तर कारपेंट्रिया की खाड़ी में स्थित है। कोरल सागर की बात करते हैं। कोरल आष्ठान्यु से यह ऑस्ट्रेलिया तथा न्यू गिनी के मध्य अवस्थित है। कोरल सागर की बात करते हैं। कोरल आष्ठान्यु ऑस्ट्रेलिया तथा न्यू गिनी के मध्य में अवस्थित है। फ्लोरेंस सागर की बात करते हैं। फ्लोरेंस से यह सुलावेसी एपलेसर सुंडा द्वीपों के बीच में अवस्थित है। यह सुंडा द्वीपों के बीच में यह सुला द्वीप में अवस्थित है। सुलू सागर की बात करते हैं। सुलू फीबो से फिनलैंड और बोर्नियो के मध्य में सुलू सागर में यह अवस्थित है। फिलो बोर्नियो के मध्य में। श्वेत सागर की बात करते हैं। श्वेत आकारू से यह आर्कटिक सागर जो रूस के उत्तर में स्थित है। श्वेत आकारू यह आर्कटिक सागर जो रूस के उत्तर में स्थित है। नॉर्वेजियन सागर जो नॉर्वे के उत्तर में तथा मत्स्य बैंक है। नॉर्वे के उत्तर में तथा यह मत्स्य बैंक है लाल सागर में। ठीक, आखोटस्क सागर की बात करते हैं तो आखोटाक्सक यह सोवियत संघ के कामचटका प्रायद्वीप तथा
कुरिल द्वीप के पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक भाग है। ठीक, आखोटस्का से सोवियत संघ के कामचटका प्रायद्वीप के कुरिल द्वीप के पश्चिमी प्रशांत महासागर में यह अवस्थित है साथियों। इसके बाद दोस्तों अगला आता है, क्या है अगला सुनाइएगा। आई एम ऑल्सो रेडी माचुको की बात करते हैं तो सुनिए भाई। हाइड्रोलोरी की बात करते हैं। हाइड्रोलोरिक एसिड की से कांच को उकेरने और खुरचने में के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कांच को उकेरने और खुरचने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग की बात करते हैं तो उपयोग की बात करते हैं तो आइसक्रीम बनाने में इसका प्रयोग होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आइसक्रीम बनाने में। ग्रेफाइट पाउडर की बात करते हैं तो ग्रेफाइट पाउडर से का उपयोग भारी मशीनों के स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, सोना चांदी और पारा यह तीनों उसमें सबसे अधिक उत्कृष्ट सबसे उत्कृष्ट धातुएं हैं। सबसे उत्कृष्ट धातुएं थी सबसे अधिक। पैलेडियम धातु की बात करते हैं। पैलेडियम धातु पहलवी से विमान के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग विमान के निर्माण में। गैलियम धातु की बात करते हैं। गैलियम के से कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में यह मिलते हैं। कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में यह मिलते हैं। ठीक, इसके बाद आता है सेलेनियम धातु की बात करते हैं। सेलेनियम फोटो से धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में उपयोग किया जाता है। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं। हाइड्रोजन पी से वहाँ पर पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। पीतल का रंग यहाँ पर फीका पड़ जाता है। जिनान की बात करते हैं। जिनान को स्ट्रेंजर गैस खाते हैं। जिनान को हम स्ट्रेंजर गैस खाते हैं। कोशिका भित्ति की बात करते हैं। पौधे में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो पौधे में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद साथ ही कोशिका भित्ति हो गया। अब बात आगे आती है कोलोनोस्कोपी से बड़ी आंत का अंदर से तस्वीर लिया जाता है। कोलोनोस्कोपी के द्वारा बड़ी आंत के अंदर से तस्वीर को लिया जाता है। यकृत की बात करते हैं। यकृत पाचन मतलब यकृत बिना किसी एंजाइम को स्रावित किए पाचन में मदद मिलता है। एंजाइम को स्रावित किए बिना पाचन में मदद मिलता है। लार ग्रंथियों की बात करते हैं। लारती में 3 पाचन ग्रंथियाँ होती है जिसमें लार ग्रंथियाँ यकृत लार ग्रंथियाँ लारी और यकृत होता है दूसरा। तीसरा अग्नाशय ग्रंथियाँ तीनों होती है। लार ग्रंथियाँ यकृत और अग्नाशय तीनों होती है। कैल्शियम का अवशोषण की बात करते हैं। कैल्शियम बिडाटी से कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है विटामिन डी की उपस्थिति के कारण। कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है विटामिन डी की उपस्थिति के कारण। B2 की बात करते हैं। B2 की मतलब किलोसिस नामक रोग होता है। B2 से किलोसिस नामक रोग होता है। B3 की बात करते हैं। 3 से पेलाग्रा नामक रोग होता है। केंद्र और राज्य के मध्य संबंध की बात करते हैं। संघात्मक शासन की मुख्य विशेषता संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन 245 में केंद्र राज्य में शक्तियों का विभाजन जो होता है 45 में दिया गया है। संविधान का भाग 11 है, छोड़िए उसको 11 भाग, आगे चलिए। संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। संपूर्ण राज्य विधि बनाया पूर्व में से 45 आर्टिकल 245 के तहत। ठीक, आर्टिकल 45 के तहत 245। ठीक, विषय वस्तु संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विषय वस्तु छिया से विधानमंडल 246 में किसमें 246 में इसका उल्लेख मिलता है। संसद के अधिकार है अतिरिक्त सत्ता से न्यायालय सत्ता यानी आर्टिकल 247 में अतिरिक्त 247 में दिया गया है। विधि बनाने का अधिकार 30 से 3 में
विधि बनाने का अधिकार 3 से 3 सूचियों के अतिरिक्त तीन अड़ता से 38 में इसका अड़ता अर्थात 248 में दिया गया है। ठीक। केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 शक्तियाँ बंटवारा 246 में दिया गया, किसमें 246 में दिया गया है। राज्यसभा यह घोषित करे कि राष्ट्रहित में राज्य सूची के मामले में संसद कानून बनाना राष्ट्रीय हितों के मामले में मान्य होगा। 259 में दिया गया है। ठीक। इसमें 259 में इस घोषणा की समाप्ति के 6 माह बाद तक संसद द्वारा निर्मित कानून पूर्वत लागू, यानी खत्म 50 मतलब आर्टिकल 250 में दिया गया है। ठीक। जिसमें 352, 356, 360 के तहत लागू होने पर यह लागू होता है। ठीक। 352, 356, 360 के तहत लागू होता है। यह भारतीय संघ के सभी राज्यों की समस्त विधायी शक्तियाँ इस पे लागू होती हैं। इस घोषणा की समाप्ति के 6 माह बाद संसद द्वारा निर्मित कानून पूर्वत लागू हो जाएगा। यहाँ 6 माह 50 है 250 आर्टिकल, जिसमें 352, 356, 360 के तहत लागू होने पर भारतीय संघ के सभी राज्यों की समस्त विधायी शक्तियाँ पर यह भारतीय कानून लागू होगा। अब इसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल राष्ट्रीय ऊंचा से राष्ट्रीय ऊंचा मतलब आर्टिकल 249 के तहत राज्य अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हुए मान्य होगा। राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के वर्णित विषयों पर कानून बनाने तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने की शक्ति मिलती है या मिली रहती है। ठीक। संसद द्वारा इस प्रकार निर्मित कानून 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रवर्तनीय होगा। इस कितने के लिए? संसद द्वारा इस प्रकार निर्मित कानून 1 वर्ष के लिए अवधि के लिए प्रवर्तनीय होगा आर्टिकल 249 के तहत। ठीक। आपात की घोषणा की बात करते हैं। आपात की घोषणा के अधीन आपात 50 आर्टिकल 250 के तहत है। आपातकालीन घोषणा आर्टिकल 352, 356, 360 लागू होने पर भारतीय संघ के सभी राज्यों की समस्त विधायी शक्तियों पर भारतीय संसद का अधिकार होगा। संसद का अधिकार होगा 6 माह में आपातकाल समाप्त भी हो जाता है। ठीक। उसके बाद राज्यों के विधानमंडल द्वारा इच्छा दो प्रकट करने। इच्छा 2 मतलब 2 आर्टिकल 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संघ सरकार से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की प्रार्थना कर सकते हैं। इच्छा 252 के तहत प्रार्थना कर सकते हैं ये सब। अंतर्राष्ट्रीय संधि के पालन हेतु आर्टिकल 253। चलिए दोस्तों, सारे यूनिट समाप्त होता है। जय हिंद।